हेलो फ्रेंड्स, आज पार्लर में फेशियल होना था और रिटेन भी करवाना था। तो मैं फेशियल कोरियन का करूँगी और रिटेन करूँगी O3+ का। तो आप देखते रहिएगा कि कैसा मैंने किया है। मैंने O3+ का ये डिटेन ले लिया है और इसको बाउल में डाल लिया है। इसको अब मिक्स करेंगे, उसके बाद मैं फेस पे लगा दूँगी। और इस मिक्स अच्छे से करना चाहिए। मैंने मिक्स करके लगा दिया था और इनका टाइम हो चुका था, तो अब मैंने इसको डिटेन को क्लीन कर दिया है। थोड़ा सा डिटेन को क्लीन करने के पहले मैं थोड़ी सी मसाज देती हूँ, 5 मिनट की मसाज देती हूँ, उसके बाद ही क्लीन करती हूँ ताकि अच्छे से डिटेन क्लीन हो जाए। और अच्छे से क्योंकि अगर हम मसाज नहीं करेंगे तो ये क्या रहता ना कि थोड़ा बहुत उसमें रह जाता है और अच्छे से क्लीन नहीं होता है। स्किन पोर्स जो होते हैं वो अच्छे से, उसकी मसाज अच्छे से होनी चाहिए। तो इस तरह से मसाज करते रही और इसके बाद फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए लगाया था। और हमेशा रिटेन लगाने का समय हमेशा स्किन के अकॉर्डिंग करना चाहिए, क्योंकि स्किन की किस हिसाब की है, सेंसिटिव है या नॉर्मल है, जैसी भी है स्किन देखकर ही हमें टाइम सेट करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हम जैसे ब्लीच को 15 मिनट दे रहे हैं, 20 मिनट दे रहे हैं या 10 मिनट दे रहे हैं तो डिटेन को भी हम उतना ही समय देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेन को कम टाइम में रिमूव करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने इसको क्लीन कर दिया है। और इसके बाद फिर हमारी ये क्लीन होने के बाद अब मेरी मसाज स्टार्ट हो गई है। मैंने मसाज स्टार्ट कर दी है फेशियल की। तो अभी देखते रहिएगा आप। मैंने नेक की मसाज की, उसके बाद फिर मैंने वो चिन की मसाज की, चीक्स की मसाज की, उसके बाद फिर मैंने फोrehead की मसाज की। इस तरीके से मेरी मैं मसाज करती रहूँगी और स्टेप बाय स्टेप होते रहेंगे इसमें। और देखते रहिएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। और कभी भी क्लाइंट को अगर हम लोग मसाज करते हैं तो इसमें भी हमें स्किन का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे मसाज देनी चाहिए। तो इनकी स्किन तो फ़िलहाल ठीक थी। और क्लाइंट आते हैं तो जैसे किसी की स्किन डल है या लूज हो रही है या फिर स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, दाने हैं या फिर पिंपल्स वगैरह हैं या पिगमेंटेशन है, उसके हिसाब से अपन को स्टेप सेट करने होते हैं। तो मेरे स्टेप स्टार्ट हो गए हैं। अभी मैं चिन के स्टेप कर रही हूँ, लगातार करती रहूँगी अभी। और चिन के स्टेप चल रहे हैं मेरे अभी। और इस तरीके से मसाज ऐसे करना चाहिए कि क्लाइंट को रिलैक्स लगना चाहिए, क्योंकि अगर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा क्लाइंट को तो फिर मसाज करवाने का फ़ायदा क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ किस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि और हाथ चलाने का भी तरीका यही है कि हमारे क्लाइंट की स्किन पर डिपेंड करेगा कि आपको हार्ड मसाज देनी है या फिर सॉफ्ट। तो स्किन पर डिपेंड करेगा। तो इनकी स्किन हमें नॉर्मल लग रही थी और ठीक थी, तो मैंने नॉर्मल मसाज दिए सॉफ्ट हैंड से। और हमेशा टिप्स से मसाज करनी चाहिए, जो फिंगर टिप्स होते ना उससे मसाज करनी चाहिए। इस तरीके से मसाज हम करते रहेंगे। और अब मेरे स्टेप चीक्स पे आ गए हैं, तो अब चीक्स की मसाज करेंगे इस तरीके से मसाज करते रहेंगे। और इसी बीच हम लोगों की बातें भी होती जा रही थी। तो यह कि बोरियत नहीं लगती है अगर बात करते रहो, तो बैठे बैठे तो बोर होने लगते हैं, क्योंकि क्लाइंट का मैं तो बिजी हूँ लेकिन क्लाइंट तो बोर हो जाएगा ना। तो थोड़ी थोड़ी बात होती रहती है क्लाइंट से। तो इस तरीके से मैं मसाज दे रही हूँ।
इनका सबसे पहले मैंने स्किन क्लीन की थी, उसके बाद स्क्रब किया था और डिटेन लगाया, और डिटेन के बाद मैंने मसाज शुरू कर दिए। तो इसमें लगभग 30 मिनट तो मसाज में लग ही जाते हैं, लेकिन मैं 13 मिनट में पूरा फेशियल आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो कोई देखता नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर देते हैं लोग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कम टाइम में आपको पूरे फेशियल स्टेप दिखाएं। तो इस तरीके से मैं आपको 30 मिनट में सारा सब कुछ दिखा रही हूँ। इसमें मैंने पैक इंक्लूडेड नहीं किया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा था, तो मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया है। और पैक का तो सभी को पता ही होता है कैसे लगाया जाता। तो इस तरीके से मसाज करती रहूँगी मैं। और जितने लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो आप वीडियो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के आपके वीडियो सारे आपको मिलते रहेंगे। और पर डे कुछ ना कुछ जो भी हम वीडियो डालेंगे उसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर फेशियल हमें आना चाहिए। अगर हमें प्रॉपर फेशियल नहीं आएगा तो हम सामने वाले को मसाज नहीं दे पाएंगे ठीक से। तो कभी भी हो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। और अभी मेरे चीक्स की मसाज भी क्लियर हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। अब नोज की मसाज हमने कंप्लीट कर दी है, अब आइज़ की मसाज हम करेंगे। और इस पर भी आइज़ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैंड से सॉफ्ट फिंगर से मसाज करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हार्ड मसाज देंगे तो आई बॉल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें आइज़ पे मसाज कैसी करनी चाहिए। तो जब तक आपको प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो तब तक आप इस तरह की मतलब मसाज ना दें, क्योंकि क्या रहता ना कि हाथ चलने का भी रहता है, किसके हाथ कैसे चल रहे हैं, और प्रॉब्लम हो सकती है क्लाइंट को, क्योंकि हर तरह के फेस आते हैं, ये तो आपको पता ही है, बता ही चुकी हूँ मैं। और हाथों का भी इसमें रहता है, और मेन होता है आँखों का। जो आँखों के स्टेप होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होती है कि हमें कैसे स्टेप देना है इसमें, क्योंकि हमेशा अगर क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग फिर कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आइज़ की मसाज बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर रिंकल्स यहीं पर दिखते हैं और लिप्स एरिया पे भी दिखते हैं, आइज़ के पास भी दिखते हैं, साइड में आइज़ कॉर्नर पे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि हमें मसाज कैसे देनी है और कैसे रिलैक्सेशन मिलेगा क्लाइंट को। तो हमेशा अब मैं फोरहेड के स्टेप करूँगी। हाँ, अब देखिए फोरहेड के स्टेप मेरे स्टार्ट हो गए हैं। कुछ स्टेप मैंने कट करके वीडियो डाला है, क्योंकि अभी अगर पूरा डालेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 1 से सवा घंटा पूरा लग जाता है। तो इतना बहुत काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। और अगर आप लोग अगर पूरा वीडियो देखना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा, तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी तो उसमें सारे स्टेप मैं प्रॉपर डाल दूँगी। तो इससे आपको सीखने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए आपको बताना होगा कि आपको क्या और इसके आगे और क्या सीखना है, फेशियल में क्या नहीं आया है, तो मैं इसको बता सकती हूँ। और प्रॉपर इनकी मसाज चल रही है।
प्रॉपर स्टेप चल रहे हैं मेरे। और क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम था तो ये मैंने मॉर्निंग का समय फेशियल के लिए मैं ठीक समझती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम मेकअप चलते रहते हैं तो उस समय मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो मैं जितनी भी फेशियल की बुकिंग जो आती है पहले से मैं क्लाइंट को बता देती हूँ कि 11 से 3 के बीच में आप फेशियल वगैरह जो भी करवाना है आप करवा सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर मेरे पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि शाम के टाइम मेकअप टाइम रहता है और हेयर स्टाइल वगैरह रहती हैं। तो इस चक्कर में मैं शाम को क्लाइंट नहीं लेती हूँ। लेकिन जो फेशियल के क्लाइंट नहीं होते हैं मेरे, तो वो शाम को ही कई ऐसे थ्रेडिंग करवाने के लिए आ जाते हैं, तो उनको भी समय देना होता है, तो वो भीड़ हो जाती है। और फिर फेशियल के लिए तो हमें 1.5 से 2 घंटा चाहिए होता है, और अगर मैं मेकअप कर रही हूँ तो इतना टाइम देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं हमेशा क्लाइंट को बोलती हूँ कि आप मॉर्निंग टाइम में ही आएँ। मेरा पार्लर ओपन होने का समय 11 बजे का है। 11 बजे पार्लर ओपन कर लेती हूँ, उसके बाद फेशियल चलते रहते हैं इसी तरह से, और 3 बजे तक ये फेशियल होते रहेंगे। तो कभी कभी मेरा वीडियो भी टाइम पे नहीं डल पाते हैं, क्योंकि मैं आजकल बिजी तो हूँ ही बहुत ज़्यादा। तो अगर क्लाइंट है और फेशियल चल रहा है तो उस समय में टाइम हमारा मिस हो जाता है, तो आगे पीछे कभी भी। लेकिन हाँ, पर डे वीडियो मेरे डलते रहते हैं, तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि। और जो भी आपको पार्लर के बारे में आप पूछना चाहें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि आपको क्या और सीखना है इसमें। तो इस तरीके से देखते रहिएगा। ये आप मैं कान की मसाज कर रही हूँ। ये देखिए, प्रॉपर मेरी मसाज अब कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट स्टेप जो चल रहे हैं, थोड़े बहुत जो रह गए हैं, तो ये अब स्किन को मैं क्रीम एब्जॉर्ब कर रही हूँ, स्किन मैं को सेट कर रही हूँ। और देखिए इस तरीके से लास्ट में ये वाले स्टेप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये वाले स्टेप बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम मसाज हमारी प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है। और अगर ये वाली मसाज नहीं देंगे तो स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है क्लाइंट को। तो हमेशा मसाज करते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। और फिर से मेरा सभी से ये कहना है कि अगर वीडियो मेरा चैनल अगर मेरा सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो कल डलेगा। ओके, बाय बाय।